क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5 और 10 तक। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इसीलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम गार्डियन एंजल का फीस्ट मनाते हैं। प्रभु ने जिस प्रकार हमसे कहा कि तुम्हारे साथ में एक अपना दूत भेजूंगा, वह दूत हमारे जन्म के समय से लेकर हमारी मृत्यु तक, हमें स्वर्ग पहुंचाने तक वह हमारे साथ रहता है। जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ में प्रभु मूसा से कहता है कि मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा, जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ में प्रभु का वचन हमें सिखाती है कि मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा, वह तुम्हारे पहुंचने के पहले वहां जाकर तुम्हारे लिए सब चीज का व्यवस्था कर देगा। वह स्वर्गदूत आज भी हमारे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, कई बार जीवन में हमें लगता है कि कोई तो है हमारे साथ जो हमें दुर्घटना से बचाता है। रोड क्रॉस करने वाले थे, लेकिन अचानक लगा कि किसी ने नाम लेकर पुकारा, हम उठकर देख लिए और हम बच गए। या फिर कोई घटना होने वाली थी जहां पर कोई दुर्घटना हो या कोई गलत चीज होने वाला था, लेकिन मन के अंदर किसी ने हमें वो बात बता दी और हम उसमें से पीछे हट गए और हमारी जान बच गई। या फिर बिजनेस में पैसा लगाने वाले थे, लेकिन पता नहीं मन में किसी ने कहा कि मत करो। या फिर कोई चीज हम करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है, तो हमारे अंदर से एक पुश आता है, कर लो, हो जाएगा तुमसे। यह प्रभु का दूत है जो हमारे लिए सारी चीजों का व्यवस्था करता है। मेरे जीवन में कई बार स्वर्गदूत की विशेष मध्यस्थता मुझे मिली है। बचपन से ही परिवार में हमें सिखाया गया है कि रोज अपने स्वर्गदूत से बात करना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। उससे प्रार्थना करना, उसकी मदद मांगना। अगर माताएं अपनी बेटियों के बारे में या अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो, प्यारे माताओं, अपने बच्चों से कहो स्वर्गदूत यानी हमारे गार्डियन एंजल से प्रार्थना करें रोज। वह कभी भी हमें पाप की ओर नहीं ले जाएगा, हर प्रकार की दुर्घटना से वह हमें बचाएगा, हर छोटी छोटी चीज में वह हमारी मदद करेगा। सोचो, अगर तुम्हारा प्रिय मित्र तुम्हारे घर आया है और तुम उन्हें लेकर बाहर घूमने गए और तुमने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, तो क्या तुम्हारे मित्र को बुरा नहीं लगेगा? उसे उदासीनता नहीं फील होगी? अजीब सा नहीं लगेगा? हर चीज के लिए वो साथ में है, लेकिन तुम उनसे बातें नहीं कर रहे हो, बुरा लगेगा ना? उसी प्रकार स्वर्गदूत जो हमारे साथ हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु और वहां से लेकर प्रभु के सामने जब तक हम उपस्थित नहीं होते हैं, वह हमारे साथ रहता है। दूसरी बात, यह स्वर्गदूत हमारी हर बात प्रभु को बताता है। हमने जो कहा, हमने जो सोचा, हमने जो चाहा, हमने जिस चीज की प्रार्थना की, सारी चीजें वह प्रभु को बता देता है, इमीडिएट बता देता है, क्योंकि वह हमारे साथ भी रहता है और वह प्रभु के मुख का दर्शन भी करता है। दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ करता है वो। इसीलिए हमारे और हमारे प्रभु के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वह बनाता है। वह चाहता है कि जिस प्रकार प्रभु ने उसे हमारे साथ भेजा था इस धरती पर, उसी प्रकार वह हमें सुरक्षित प्रभु के पास वापस ले जाए। जब हम पाप करते हैं, हमारा यह संरक्षक दूत रोता है। जब हम पाप स्वीकार करते हैं तो हमारा यह संरक्षक दूत बहुत खुश होता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, वह बहुत खुश होता है, वह भी हमारे साथ में रहता है। लेकिन जब हम पाप करते हैं, वो हमारा साथ नहीं देता।
वो पाप नहीं कर सकता। इसीलिए यह स्वर्गदूत हमें पाप से बचाने की कोशिश करता है। अगर जब हम कोई पाप करने जा रहे हो, हमारे अंदर एक आवाज़ बोलती है मत करिए, ये गलत है, वो हमारे गार्डियन एंजल का स्वर है, जिसे हम कई बार अनदेखा करते हैं। वो हमारे साथ चलता है, लेकिन हम उसके अस्तित्व के बारे में जानते ही नहीं हैं, और जानते हैं तो भी हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। आइए आज के दिन हम विशेष रूप से प्रभु से कहें, धन्यवाद प्रभु हमारे इस गार्डियन एंजल के लिए। धन्यवाद देते हैं कि इसे आपने हमारे रक्षक के रूप में, हमारे सहायक के रूप में दिया है। आज के दिन प्रभु से कहे इस अमूल्य तोहफे के लिए प्रभु धन्यवाद। और हमारे जो संरक्षक दूत है, जो गार्डियन एंजल है, उससे हम आज थैंक यू कहें, उससे प्रार्थना करें कि हमेशा हमारे साथ रहे।